हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी 9.5 एक्सरसाइज चल रही थी जो जीपी की है। और 9.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको पिछले वीडियो के अंदर करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन नंबर 22 से। देखो, करे द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 but sum of their product in pairs is 156. Find the numbers. आपको बता रखा है बेटा, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर प्रोडक्ट पे कंडीशन होती है तो वो 3 टर्म हम फिर कौन से लेंगे। एपी में भी ऐसा ही था, लेकिन एपी में कंडीशन किस पे चाहिए होती थी, सम पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे वो 3 नंबर्स जिनकी प्रोडक्ट इसने दे रखी है 216। तो 3 नंबर कौन कौन से लेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहता है इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट इक्वल टू 216 लेनी है। देखो बेटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इधर ए की पावर 3 इक्वल टू 216 है, हम उसको 6 की पावर 3 कह सकते हैं। और बेटा यहाँ पे बीच में इक्वल साइन है, पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद कहते हैं प्रोडक्ट इन पेयर्स। प्रोडक्ट इन पेयर्स का मतलब क्या है, जैसे पहला नंबर ले लिया, इनटू में दूसरा, प्लस में दूसरे की मल्टीप्लाई तीसरे के साथ, प्लस में थर्ड की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ। तो ये है प्रोडक्ट इन पेयर्स, और उनका जो सम है ना, वो सम कितना है, 156। देखो बेटा, ये बनेगा ए स्क्वेयर बाई आर, प्लस में ए स्क्वेयर आर, और प्लस में आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर इक्वल टू 156। और हमारे पास ए की वैल्यू है कितने, 6। चाहो तो ए स्क्वेयर कॉमन ले लो, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया बेटा, अंदर 1 बाई आर, प्लस में आर, प्लस में 1 इक्वल टू 156। और हम ए की जगह 6 रखेंगे, और रखने के बाद उसको जब 156 के डिवाइड में लेके जाएंगे तो बेटा यहाँ पे 1 बाई आर है, प्लस में आर है, प्लस में 1 है, और 156 के डिवाइड में जब 36 आएगा तो वो 16 के आपका 13/3 बन जाएगा कैंसिल होने के बाद। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया, आर आएगा, 1 प्लस में आर स्क्वेयर प्लस में आर इक्वल टू 13/3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में 3r स्क्वेयर प्लस में 3r और इक्वल टू आ जाएगा 13r। देखो, r के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 3r स्क्वेयर, माइनस में बेटा 10r रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 3 माइनस का 13 और प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 3r स्क्वेयर माइनस में हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई 9 चाहिए, तो माइनस का क्या लेंगे, 9r, और माइनस का r प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया बेटा यहाँ से 3r, तो r माइनस में 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। r की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 3 और एक 1/3, और हम दोनों लेंगे, इसमें से किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है। बेटा a कितना था, 6, और r हमारा 3 और 1/3। यहाँ आ जाओ, एक बार तुम क्या करो, ए को तो 6 ले लो और आर को ले लो सिर्फ 3। देखो 6 अपॉन में 3 लेंगे तो 2 आएगा, फिर ए की जगह 6, और बेटा यहाँ 6 इंटू में 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। या तो वो 3 नंबर ये हैं जिनकी प्रोडक्ट 216 है, और प्रोडक्ट इन पेयर्स का जो सम करेंगे वो कितना है, 156। दूसरी बार क्या करो, ए को तो 6 ले लो और r 1/3 ले लो। देखो, ए की जगह तुमने 6 रखा और आर की जगह 1/3 रखा, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आएगा। फिर ए की जगह 6, अब यहाँ 6 इंटू में 1/3 तो कितना, 2। तो वो नंबर्स या तो 2 6 18 है या 18 6 2 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखो बेटा 23, स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। करे द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज, जीपी में 3 नंबर का जो सम है ना वो 31 दे रखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर, और कहते हैं उन तीनों नंबर के स्क्वेयर का जो सम है वो 651 है। ठीक है।
बेटा इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट में कंडीशन नहीं है। जब प्रोडक्ट में कंडीशन नहीं है तो इस तरह से टर्म लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं वो 3 नंबर ए आर और ए आर स्क्वेयर ले लिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह रहा है वैसे वैसे चलो। यूँ कहते हैं बेटा इन तीनों नंबर का सम ए प्लस ए आर स्क्वेयर कितना है 31। थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू 31। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। ठीक है, फिर कहता है बेटा कि इन नंबर के स्क्वेयर का जो सम है, तो पहले नंबर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर, दूसरे नंबर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और तीसरे नंबर का स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर की पावर 4, वो जो है वो 651 है। यहाँ से मैंने क्या किया, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4, ये आ गया 651। इसे क्या तो बेटा सेकंड। ठीक है, अब जीपी के अंदर हमेशा ही डिवाइड या मल्टीप्लाई से इक्वेशन सोल्व होती हैं, सम या डिफरेंस से नहीं होंगी। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, उसके लिए बेटा अगर ए स्क्वेयर को यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो तभी कैंसिल होगा जब यहाँ पर भी ए स्क्वेयर आए। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया, जिससे कम से कम इतना तो भी ए वाली टर्म हट जाए और आर वाली को हम सोल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर, ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और बेटा 31 का स्क्वेयर हो जाएगा 961। ये भी इक्वेशन फर्स्ट ही है जो इसी का स्क्वेयर करने के बाद आई है। ठीक है, अब वहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से करो और चाहे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से। देखो बेटा, ए स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4, इसके डिवाइड में ए स्क्वेयर 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इधर 651 के अपन में 961 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 है, ये किन दो फैक्टर से बनेगा, 1 प्लस आर स्क्वेयर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये मिलेगा आपको। हम सोल्व क्यों कर रहे हैं भाई, सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 4 आ रहा है, फिर उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए देखो ऊपर जो हमारे पास टर्म थी मैंने उसको लिख दिया 1 प्लस आर स्क्वेयर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वेयर। नीचे हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर था, और बेटा इसको कैंसिल करेंगे ना तो 31 से कैंसिल हो रहा है। 31 2 पे जाएगा तो 62 फिर 1 पे, और ये तो था ही 31 का स्क्वेयर, तो ये 21 अपॉन में 31 आ गया। अब देखो यहाँ एक पावर कैंसिल होगी, एक पावर कैंसिल होने के बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 माइनस में 31 आर प्लस में 31 आर स्क्वेयर इक्वल टू 21 प्लस में 21 आर और प्लस में 21 आर स्क्वेयर। इन सभी टर्म्स को इधर ले आओ, उसी की तरह ये आर में क्वाड्रेटिक बनेगी। आपको यहाँ से आर की 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, उन दोनों वैल्यू को बारी बारी उठाना और ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहे फर्स्ट में रख लेना चाहे सेकंड में, क्योंकि अभी हमने ए तो निकाला ही नहीं है। यहाँ पे आप आर की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए। चाहे आप यहाँ पर पुट कर लेना, और आर की अगर 2 वैल्यू होंगी तो फिर ए की भी 2 वैल्यू आएंगी, और बाद में इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है द सम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट नंबर इन ए जीपी इज 60। 4 नंबर का सम जीपी है, बल्कि जीपी में हमारी कोशिश होती है कि हमें प्रोडक्ट पे कंडीशन मिले। अब तक तो नहीं आई थी इसमें। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज, और कहते हैं फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन कितना है 18। तो अगर प्रोडक्ट पे कंडीशन नहीं है तो हम सिंपल वे में जो नंबर है वो ले लेंगे। लेट कर लेते हैं वो 4 नंबर ए आर स्क्वेयर और ए आर की पावर 3 है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या, इन चारों नंबर का सम 60 दे रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सोल्व करना है तो हमने ए कॉमन ले लिया बेटा, ये रहेगा 1 प्लस
आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 3 इक्वल टू 60। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। क्या पहली और दूसरी टर्म को तो एज इट इज़ लिख दो, और बेटा थर्ड और फोर्थ में से आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू 60। अब यहाँ से 1 प्लस आर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर और इक्वल टू 60। अब इसे इक्वेशन बना के एक बार यहीं छोड़ दो। फिर क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन। बेटा अर्थमेटिक मीन हमने एपी में पढ़ा था। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन है, ए, और लास्ट कौन है, ए आर क्यूब। भाई हैं तो ये दो नंबर ही ना, और दो नंबर के अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन, और ये उसको कितना बता रहा है 18। यहाँ से देखो ए प्लस में ए आर क्यूब इक्वल हो जाएगा बेटा 36 के। मैंने ए कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस में आर की पावर 3 आ गया इक्वल टू 36। अगर हम 1 पे क्यूब लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कि भाई क्यूबिक इक्वेशन को फिर सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। वो होती है बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी और इक्वल टू 36। इसे कह दो सेकेंड इक्वेशन। और अब फर्स्ट को सेकंड से करो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। हम फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से। देखो फर्स्ट क्या थी, ए था, 1 प्लस आर था, 1 प्लस आर स्क्वेयर था, उसके डिवाइड में ए है, 1 प्लस आर है और 1 प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर, और बेटा इधर 60 अपॉन में 36। तो ए से ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया। अगर इसको 12 से कैंसिल करते हैं तो 5, और ये कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3 प्लस में 3r स्क्वेयर, और ये बेटा 5 प्लस में 5r स्क्वेयर माइनस में 5r। तो वैसा इक्वेशन बन गया। जब 3r स्क्वेयर को इधर लेके आए तो 2r स्क्वेयर बन गया, माइनस में 5r है और प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है, r की दो वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू को बारी बारी चाहे फर्स्ट में रखना चाहे सेकंड में रखना, ए आ जाएगा और ए और आर दोनों उठा के यहाँ रख देंगे तो वो 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25। कर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 1000। कहते हैं भी जो प्रोडक्ट 3 नंबर की जो प्रोडक्ट है वो इसने 1000 दे रखी है, यानी कि प्रोडक्ट पे कंडीशन है। कहते हैं इफ़ वी ऐड 6 टू इट्स सेकेंड नंबर, अगर इसके सेकेंड नंबर में 6 ऐड करते हैं और 7 टू इट्स थर्ड नंबर, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो कहता है ऐसा करने से वो एपी बन जाती है। तो फाइंड द टर्म्स ऑफ द जीपी। बेटा सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट पे कंडीशन मिली, तो फिर हमने वो 3 नंबर ए बाई आर, ए और ए आर ले लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो यूँ कहता है इन तीनों की प्रोडक्ट 1000 है। तो आर से आर तो कैंसिल हो गया, यह आएगा ए की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, बीच में इक्वल साइन है, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे इक्वल, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। फिर कहता है पहले नंबर में कोई चेंज मत करो, सेकंड नंबर में 6 ऐड कर दो और बेटा थर्ड नंबर में 7 ऐड कर दो। ये पहले तो किस में थे, जीपी में, लेकिन ऐसा करने के बाद ये किस में आ जाते हैं, एपी में। हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब 3 नंबर अगर एपी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, या फिर हम सीधा यूँ कह सकते हैं मिड टर्म का ट्वाइस बराबर होता है फर्स्ट और थर्ड के सम के, एक ही बात होती है। अब ए हमारा कितना है 10, रख के सोल्व कर देंगे हम। देखो 10 प्लस में 6 16, और 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32। यहाँ पे बेटा ए की जगह हमने 10 रख दिया, ये भी 10 आर हो गया और प्लस में आ गया 7। तो पहले तो हम क्या करेंगे, राइट साइड एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया बेटा आर, तो ये 10 प्लस में 10 आर स्क्वेयर और प्लस में 7 आर, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 32 आर इक्वल टू 10
प्लस 10r² प्लस में 7r, तो बेटा 10r² प्लस का 7r और इधर माइनस का 32 आएगा, तो माइनस का 25r आ जाएगा और प्लस 10 = 0। चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये बनेगा 2r² माइनस में 5r प्लस 2। इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक है, r की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे तो वो 3 नंबर्स आ जाएंगे जिनकी ये बात कर रहा था। देखो बेटा, आपकी 9.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम आगे 9.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जीपी का सम पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो बेटा, आपकी जो जनरल जीपी होती है ना, वो होती है ए आर स्क्वेयर, AR की पावर 3, AR की पावर 4, ऐसे डॉट 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 AR की पावर n-1। तो इन n टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेटा इन n टर्म्स के सम को हम डिनोट तो किससे करेंगे, SN से। AP में भी ऐसे ही किया था हमने। और इसके सम का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है बेटा, देखो A फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। यहाँ A तो फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है और n नंबर ऑफ टर्म्स है। दूसरा बेटा, इसको कई बार क्या कर देते हैं, जैसे मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो r की पावर n-1 आएगा, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया r-1, और जो माइनस कॉमन लिया वो माइनस माइनस प्लस। तो ये भी जीपी के सम का फॉर्मूला है और ये भी जीपी के सम का फॉर्मूला है, लेकिन इन दोनों में एक तो ये कंडीशन रहनी चाहिए कि r 1 नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि r अगर 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। दूसरी बात है, कई बार क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब r 1 से लेस होता है, और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं r 1 से ग्रेटर होता है। लेकिन आप चाहे कौन सा लगा लो, r की जो भी वैल्यू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। देखो यहाँ 1 में से r माइनस हो रहा है, मतलब r 1 से छोटा है, यहाँ r में से 1 माइनस हो रहा है, यानी कि r 1 से बड़ा है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जीपी की पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, लेकिन कब, जब r 1 नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर बेटा कॉमन रेशियो 1 हो जाए, अगर बेटा कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो पहली टर्म तो a थी, तुम r की जगह 1 रखोगे तो ये भी a आएगा, यहाँ भी r की जगह 1 रखो तो ये भी आएगा, a आएगा, ऐसे डॉट 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 a आएगा। यानी कि कॉमन रेशियो 1 होने से सारी टर्म तो सेम हो जाएंगी। तो फिर अगर हम सम करते हैं तो a प्लस ए प्लस ए प्लस, तो यहाँ पर a कितने टाइम्स ऐड हुआ, n टाइम्स, तो ये क्या बनेगा, NA। ये फॉर्मूला तब जब कॉमन रेशियो क्या है, 1 है। फिर देखो बेटा, हम AP के अंदर भी पढ़ते थे, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती थी तो AP के सम का फॉर्मूला था n/2 a प्लस l। ऐसे ही GP के अंदर भी फॉर्मूला होता है बेटा, जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो होता है a माइनस में LR अपॉन में 1 माइनस में R, 1 माइनस में R। देखो यहाँ a फर्स्ट टर्म है, l क्या है हमारी लास्ट टर्म, और r कॉमन रेशियो। फिर इसी में दूसरा फॉर्मूला वैसे ही है, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ बेटा, तो LR तो बनेगा प्लस का, a बनेगा माइनस का, फिर नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों में भी यही ध्यान रखना है, R 1 नहीं होना चाहिए बेटा, कॉमन रेशियो 1 नहीं ले सकते। तो ये हैं आपके जीपी के सम के फॉर्मूले, जो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। देखो बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.6। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है आपको सम करना है फॉलोइंग जीपी जो भी दे रखी हैं। फर्स्ट में बेटा 1 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 27। कहता है टोटल इस जीपी के अंदर 20 टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो अगर निकालेंगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो वो आया 3, और नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा 20। तो जब हम जीपी का सम करेंगे, ये फॉर्मूले थे आपके, आप ये लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, R 1 से ग्रेटर है, ये भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगी आपकी बात। आप देखो
n टर्म्स के सम को Sn कहते हैं, तो आप 20 टर्म्स के सम को चाहो तो S20 लिख सकते हो। करो बेटा, a इंटू में r की पावर n -1 अपॉन में r -1 होता है, तो a की जगह 1 आएगा। r कितना है 3 की पावर 20 हो जाएगा क्योंकि n तो 20 है, -1 और अपॉन में 3 -1। रही बात बेटा 3 की पावर 20 की, तो इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं का यहीं छोड़ दो। ये हो जाएगा जीपी के अंदर 20 टर्म का सम। उसके बाद बेटा इसका सेकंड है, थर्ड है, एक जैसे मैं इसका फोर्थ पार्ट करवाती हूँ आपको। सेकंड थर्ड में वही है, फर्स्ट टर्म लेना, कॉमन रेशियो लेना और सीधा फॉर्मूले में रख देना। देखो बेटा इसके फोर्थ पार्ट में लिख रहा है 1/5 प्लस में 2/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 की पावर 3 और ऐसे ब्रैकेट लगा रखी है। फिर लिखता है 1/5 की पावर 4 प्लस में 2/5 की पावर 5 प्लस में 3/5 की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ऐसे ऐसे इसने इस जीपी में 7 टर्म बताई है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखी, तो वो आपकी 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस में 3/5 की पावर 3। चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। फिर जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे बेटा, तो दूसरी को पहले से डिवाइड करेंगे। दूसरी टर्म में ध्यान से देखो, हम 1/5 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से 1/5 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये तो रहेगा 1, 2/5 की एक पावर रहेगी और 3/5 की 2 पावर रहेगी। अच्छा, डिवाइड में फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो वहाँ से 1/5 कॉमन ले सकते हैं, तो वहाँ 1 प्लस में 2/5 और 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ से भी 5 की एक पावर कैंसिल करेंगे तो कॉमन रेशियो 1/5 की पावर 3, या यूँ कह सकते हो 1/125। और नंबर ऑफ टर्म 7 है, तो लगा दो जीपी के सम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो आपका 1 से लेस है, तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो बेटा 7 टर्म का सम कर रहे हैं, तो हम इसको S7 लिख सकते हैं। क्या होता है बेटा, a 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r होता है। आपको a की जगह लिखना है 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की पावर 3, ये तो था a। फिर 1 माइनस में r है 1/125, उसकी पावर कितना हो जाएगा 7, और अपॉन में 1 माइनस में 1/25। आपसे जितना पॉसिबल सोल्व होता है सोल्व कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा सम।